प्यारे दोस्तों, स्वागत है आज की एक नई वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में कक्षा 10 हिंदी काव्य में संकलित और महादेवी वर्मा द्वारा रचित हिमालय से चैप्टर की संपूर्ण व्याख्या आपको बताने वाले हैं। यहाँ पर हमने हैंड रिटेन नोट्स भी ले रखी है। पहले हम आपको बुक में समझाएंगे, उसके बाद आपको दिखाएंगे नोट्स में कि किस तरीके से आपको बोर्ड एग्जाम में अगर इसका कोई भी पद आ जाता है तो किस तरीके से आपको उसे सॉल्व करना है। तो भैया वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। एक एक पद इसका और एक एक शब्द की मीनिंग आपके दिमाग में छप जाएगी, बस ध्यान से देखते रहिएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए पहला पद, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखो यहाँ पर, हे चिर महान यह स्वर्ण रश्मि छू श्वेत भाल बरसा जाती रंगीन हास। यहाँ पर महादेवी वर्मा जी क्या कहती हैं कि हे चिर महान। यहाँ पर देखिए हिमालय से जब पाठ का ही नाम है तो समझ लीजिएगा कि यहाँ पर महादेवी वर्मा जी हिमालय के बारे में चर्चा करती हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर महादेवी वर्मा जी हिमालय को संबोधित करते हुए क्या कहती हैं कि हे हिमालय चिर महान, तुम सदियों से महान हो। चिर मतलब सदियों से, यानी बहुत वर्ष पहले से। महान मतलब महान हो। हे हिमालय तुम सदियों से महान हो। हे हिमालय तुम सदियों से महान हो। यह स्वर्ण रश्मि छू श्वेत भाल। स्वर्ण रश्मि मतलब सुनहरी किरणें, सूर्य की सुनहरी किरणें। क्या कहती हैं कि ये जो सूर्य की सुनहरी किरणें हैं, छू मतलब छू करके, श्वेत मतलब सफ़ेद, भाल मतलब मस्तक को। देखिए हिमालय में बर्फ़ पड़ी रहती है तो हिमालय जो पूरा है ना दोस्तों, वो उसका जो पूरा शरीर है वो कैसा दिखता है? सफ़ेद दिखता है जब हिमालय में बर्फ़ पड़ जाती है। तो महादेवी वर्मा जी यही कहती हैं कि जब प्रातःकाल की सूर्य की सुनहरी किरणें जो हैं तुम्हारे इस सफ़ेद मस्तक पर पड़ती हैं तो बरसा जाती रंगीन हास। तो भाई वर्षा मतलब वर्षा कर जाती है, बरसा जाती है। रंगीन मतलब कलरफुल, हास मतलब प्रसन्नता, एक हास मतलब खुशी, ठीक है ना। तो कह लीजिए कि महादेवी वर्मा जी क्या कहती हैं कि हे हिमालय तुम सदियों से महान हो। प्रातःकाल जब सूर्य की सुनहरी किरणें तुम्हारे ऊपर पड़ती हैं, श्वेत भाल मतलब बर्फ़ से ढके हुए जब तुम्हारे शरीर पर पड़ती हैं तो बरसा जाती रंगीन हास। तो तुम्हारी एक रंगीन हास फूट पड़ती है। रंगीन जो है, रंगीन बरसात हो जाती है, रंगों की बरसात हो जाती है, ऐसा दिखाई देने लगता है। जब तुम्हारे ऊपर सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो एक कलरफुल जो है वहाँ पर दृश्य देखने को मिलता है। ये महादेवी वर्मा जी कहना चाहती हैं कि तुम जो हो हिमालय, तुम एकदम रंगीन दिखाई देने लगते हो, ठीक है ना। अभी कैसे लिखना है मैं सब कुछ बताऊंगा। शैली बनता है इंद्रधनुष परिमल मल जाता बतास, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए शैली शब्द का अर्थ होता है पगड़ी। तो महादेवी वर्मा जी क्या कहती हैं कि जब सूर्य की किरणें तुम्हारे ऊपर जब सफ़ेद बर्फ से ढके हुए मस्तक पर पड़ती हैं तो भाई उसमें होता क्या है, परावर्तन अपवर्तन के कारण क्या होता है दोस्तों, कई प्रकार जो वहाँ पर इंद्रधनुष बन जाता है, ठीक है ना। जब इंद्रधनुष बन जाता है तो वो इंद्रधनुष जो है हिमालय के ऊपर पगड़ी की भांति सुशोभित होता है। यानी क्या कहती हैं कि जब सूर्य की किरणें तुम्हारे ऊपर पड़ती हैं तो ये इंद्रधनुष जो है तुम्हारा पगड़ी बन जाता है, तुम्हारे सिर की पगड़ी बन जाता है। परिमल मल जाता, परिमल मल मल जाता बतास, ठीक है ना। परिमल मतलब होता है सुगंधित, बतास माने हवा, यानी सुगंधित हवा जो होती है तुम्हारे शरीर में मल मल जाता। मल मतलब होता है दोस्तों लेप चढ़ाना या किसी चीज़ को, जैसे आप लोग क्या करते हैं सुबह अपने शरीर में तेल का लेप चढ़ाते हैं, वैसे ही क्या कहते हैं महादेवी जी कि तुम्हारे शरीर में जो ये हवा होती है, सुगंधित हवा जो है मल जाती है। यानी क्या मल जाती है? परिमल, सुगंधित पदार्थ, ठीक है ना। परिमल मतलब होता है सुगंधित पदार्थ। ये बतास माने हवा, जो बतास यानी जो हवा होती है वो तुम्हारे शरीर में सुगंधित पदार्थ मल जाती है, ठीक है ना। यानी सुगंधित पदार्थ जैसे चंदन हो गया इत्यादि का लेप चढ़ा जाती है, ठीक है ना। पर रागहीन तू हिम निधान। महादेवी वर्मा जी क्या कहती हैं कि हे हिमालय तू रागहीन है, तू मतलब इन सब चीज़ों से प्रेम नहीं करता, तू राग रहित है, तुझे इन सब चीज़ों से मतलब नहीं है, ठीक है ना। तो हिम निधान, हे हिमालय तू बर्फ़ का भंडार है, ठीक है ना। तू रागहीन है, तुझे इतना सब कुछ होता है लेकिन तुझे इन सब चीज़ों से मतलब नहीं है, तू उसी प्रकार जो है एकदम स्थिर रहता है, ठीक है ना। तू हिम निधान है और तू बर्फ़ का भंडार है, महादेवी वर्मा जी ये कहती हैं। तो अगर यहाँ से लेकर यहाँ तक आपके एग्जाम में आएगा तो सबसे पहले मित्रों आपको करना क्या है, हे चिर महान एक तरफ, दूसरी तरफ हिम निधान लिख देना है, ठीक है ना। उसके बाद देखो क्या लिखना है, आपसे संदर्भ पूछा जाएगा। तो संदर्भ कैसे लिखना है, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित हिमालय से नामक पाठ से लिया गया है जो कि महादेवी वर्मा द्वारा रचित है। प्रसंग देखिए, इन पंक्तियों में कवित्री ने हिमालय की चिर महानता और निर्लिप्तता का वर्णन किया है। व्याख्या देखो क्या रहेगी। महादेवी वर्मा जी कहती हैं कि हे हिमालय तुम चिरकाल से अपने गौरव एवं महानता को बनाए हुए हो। तुम्हारे श्वेत बर्फ से ढके हुए शिखरों पर जब सूर्य की सुनहली किरणें पड़ती हैं तब लगता है कि जैसे चारों ओर तुम्हारी रंगीन हंसी बिखर गई हो, ठीक है ना।
बर्फ पर सुनहली किरणों के पड़ने से ऐसा मालूम पड़ता है जैसे हिमालय ने अपने सिर पर इंद्रधनुषी रंगों की पगड़ी बांध रखी है। देख लेना एक एक व्याख्या को अच्छे तरीके से। फूलों के संपर्क से सुगंधित वायु उसके शरीर पर मानो चंदन का लेप कर जाती है, परंतु हिमालय इन सभी चीज़ों से निर्लिप्त है, यानी इन सभी चीज़ों से मतलब नहीं रखता है। इन सभी वस्तुओं से उसे किसी प्रकार का अनुराग नहीं है, इसलिए वह महान है। ठीक है ना महादेवी वर्मा जी, ऐसे आपको यहाँ पर व्याख्या जो है आप लोग ऐसे लिख देना एग्जाम में। देखो काव्यगत सौंदर्य देख लो भैया, भाषा रहेगी सरल सुबोध खड़ी बोली, शैली रहेगी चित्रात्मक और भावात्मक, रस रहेगा शांत, छंद रहेगा अतुकांत मुक्त, गुण रहेगा माधुर्य। ठीक है ना। अब चलिए चलते हैं मित्रों, अब हम अगले पद पर और आपको उसे अच्छे तरीके से समझाते हैं। तो यहाँ पर देखो अगला पद आप सभी के सामने दिख रहा होगा। नभ में गर्वित झुकता न शीस पर, अंक लिए है दीन छार, मन गल जाता नत विश्व देख, तन सह लेता है पुलिस भार, कितने मृदु कितने कठिन प्राण। यहाँ पर देखो महादेवी वर्मा जी क्या कहती हैं कि नभ में आकाश को छूता हुआ, गर्वित मतलब गर्व से, झुकता न शीश, तुम्हारा ये शिखर जो है हिमालय, हे हिमालय तुम्हारा जो शिखर है, जो गगनचुंबी है, आकाश को छूने वाला है, वो कभी झुकता नहीं है। झुकता ना, गर्व से जो आपका शीश जो है, शिखर जो है उठा हुआ है आसमान में, वो कभी भी झुकता नहीं है। पर अंक लिए है दीन छार, परंतु हे हिमालय तुमने अंक मतलब गोद में, अंक मतलब गोद में, तुमने अपने गोद में, दीन मतलब गरीब, छार मतलब धूल को, तुमने अपने गोद में बेचारी धूल को धारण किए हुए हो। इतने महान होते हुए भी तुम्हारा हृदय इतना उदार है, तुम इतने दयालु हो कि धूल को अपने गोद पर धारण किए हो। अब धूल को गोद पर धारण करने का मतलब ये है कि हिमालय के पूरे शरीर में धूल पड़ी हुई होती है। ठीक है ना। मन गल जाता नत विश्व देख, तन सह लेता है कुलिस भार। यहाँ पर महादेवी वर्मा जी क्या कहती हैं कि हे हिमालय तुम्हारा मन जो है पिघलने लगता है, गल जाता मतलब पिघलने लगता है, नत विश्व देख, नत मतलब झुके हुए, विश्व मतलब संसार को, देख मतलब देख कर, यानी हिमालय इतना ज़्यादा ऊंचा है कि उसके नीचे ये जो बस्ती है दोस्तों ये छोटी छोटी दिखाई देती हैं। तो महादेवी वर्मा जी कहती हैं कि हे हिमालय तुम अपने नीचे बसे हुए इस झुके हुए छोटे संसार को देख करके तुम्हारा हृदय जो है वो पिघलने लगता है, तन सह लेता है कुलिस भार, तुम्हारा तन यानी जो शरीर है सह लेता है, कुलिस माने वज्र के भार मतलब प्रहार को। ठीक है ना। तो महादेवी जी क्या कहती हैं कि तुम्हारा शरीर जो है वो वज्र के प्रहार को भी सहन कर लेता है, यानी तुम कितना ज़्यादा कठोर हो। यहाँ पर देखो उनके यानी हिमालय के हृदय की उदारता का वर्णन किया गया है कि तुम कितने दयालु हो कि अपने पास झुके हुए इस छोटे से नत यानी झुके हुए संसार को देखकर तुम्हारा हृदय पिघलने लगता है। और इस लाइन में उन्होंने हिमालय की कठोरता का वर्णन किया है कि भाई तुम्हारा शरीर जो है वज्र के प्रहार को भी सहन कर लेता है। इसलिए महादेवी वर्मा जी क्या कहती हैं कि हे हिमालय तुम कितने मृदु और कितने कठिन प्राण हो, यानी कि तुम कितने मृदु, कितने कोमल और कितने कठोर हो। हे हिमालय तुम कितने कोमल और कितने कठोर हो, क्योंकि तुम अपने सामने इस संसार को झुका हुआ देखकर तुम्हारा हृदय पिघलने लगता है और तुम अपने शरीर में वज्र के प्रहार को भी सहन कर लेते हो, इसलिए तुम कितने कठोर और कितने कोमल हो। ठीक है ना। अब देखो अगर ये आ जाएगा तो सबसे पहले आपको लिखना है नभ में गर्वित, दूसरी तरफ कठिन प्राण। ठीक है ना। संदर्भ आपसे पूछेगा तो जो पद नंबर 1 में बताया हूँ सेम आप लोग लिख लीजिएगा, इसलिए मैंने यहाँ पर पूर्वत लिख दिया। प्रसंग देखो, कवित्री ने इन पंक्तियों में हिमालय की कठोरता और कोमलता का वर्णन किया है। व्याख्या देखो, कवित्री का कथन है कि हे हिमालय स्वाभिमान से आकाश को छूने वाला तुम्हारा मस्तक किसी शक्ति के सम्मुख कभी नहीं झुकता है, फिर भी तुम्हारा हृदय इतना उदार है कि तुम अपनी गोद में तुच्छ धूल को भी धारण किए हुए रहते हो। संसार को अपने चरणों में झुका देखकर तुम्हारा कोमल हृदय पिघलकर सरिताओं के रूप में बहने लगता है। हे हिमालय तुम अपने शरीर पर वज्र के आघात सहकर भी विचलित नहीं होते, इस प्रकार तुम हृदय से कोमल और शरीर से कठोर हो। ठीक है ना। अब देखो भाई इसका काव्य सौंदर्य भी देख लो। देखो भाषा रहेगी सरल, शैली रहेगी चित्रात्मक और भावात्मक, रस रहेगा शांत, छंद रहेगा अतुकांत मुक्त, गुण रहेगा माधुर्य। ठीक है ना। अब चलिए चलते हैं अब हम अगले पद पर। आप सभी को देखिए यहाँ पर अगला पद दिखाई दे रहा होगा। ठीक है ना। टूटी है तेरी कब समाधि झंझा लौटे सतहार हार, बह चला द्रगों से किंतु नीर सुनकर जलते कण की पुकार, सुख से विरक्त दुख में समान हे चिर महान हे चिर महान। तो यहाँ पर महादेवी वर्मा जी क्या कहती हैं कि टूटी है तेरी कब समाधि, यानी कि दोस्तों यहाँ पर
महादेवी वर्मा हिमालय को कहती हैं समाधि मतलब एक योगा का एक अंग होता है समाधि, ठीक है ना, जिसमें व्यक्ति हिलता डुलता नहीं है, एकदम उसी स्थिति में बैठा रहता है यानी स्थिर रहता है। तो महादेवी वर्मा जी क्या कहती हैं कि हे हिमालय तुम्हारी स्थिरता कभी भी नहीं टूटी है, यानी तुम हमेशा समाधि आसन में बैठे रहते हो। झंझा लौटे सत हार हार, झंझा मतलब अनेकों तूफानी हवाएं, लौटे मतलब लौट जाती हैं, सत मतलब 100 यानी कि 100 से भी ज़्यादा तूफानी हवाएं जो हैं वो हार करके तुमसे लौट जाती हैं, लेकिन तुम्हारे समाधि की अवस्था को नहीं तोड़ पाती, ठीक है ना। वह चला द्रगों से किंतु नीर, सुनकर जलते कण की पुकार। यहाँ पर देखो इन दो लाइनों में हिमालय की कठोरता का वर्णन किया गया कि तुम इतने ज़्यादा मतलब स्थिर रहते हो कि अनेकों तूफानी हवाएं भी तुम्हें क्या करती हैं, कुछ तुम्हें अपनी समाधि अवस्था से हटा नहीं सकती, वो तुमसे हार करके चली जाती हैं। और यहाँ पर उनकी कोमलता का वर्णन किया गया है हिमालय का कि हे हिमालय तुम्हारे नेत्रों से आंसू बहने लगता है। बह चला द्रगों मतलब नेत्रों से, किंतु मतलब परंतु, नीर मतलब पानी, यानी तुम्हारे नेत्रों से आंसू बहने लगता है। सुनकर जलते कण की पुकार, यानी कि गर्मी में जलते हुए मिट्टी के कणों की पुकार सुन करके, यानी कि तुम हृदय से इतने कोमल हो कि तुम्हारे शरीर में जो धूल के कण पड़े हुए होते हैं जब वो गर्मी में जलने लगते हैं तो तुम्हारे नेत्रों से पानी बहने लगता है, आंसू बहने लगता है। सुख से विरक्त दुख में समान, यहाँ पर महादेवी वर्मा जी क्या कहती हैं कि हे हिमालय तुम सुख से विरक्त हो, यानी तुम्हें सुख से कोई मतलब नहीं है, सुख से वैरागी हो और दुख में समान रहते हो, यानी दुख में तुम उसी प्रकार स्थिर बने रहते हो, तुम सुख दुख में एक समान रहते हो, ठीक है ना। तो ये अगर आएगा तो आपको क्या करना है, एक तरफ लिख देना है टूटी है तेरी, दूसरी तरफ दुख में समान। संदर्भ पूछा जाएगा तो मित्रों पूर्वत लिख देना जो पहले वाले में बताया हूँ। प्रसंग देखो, प्रस्तुत पंक्तियों में महादेवी वर्मा ने हिमालय की दृढ़ता तथा उसके हृदय की कोमलता का सुंदर चित्रण किया है। व्याख्या देखो, महादेवी जी ने हिमालय को एक समाधिस्थ योगी के रूप में देखा है, यानी समाधि की अवस्था में बैठा हुआ, ठीक है ना। वे उससे कहती हैं कि हे हिमालय सैकड़ों आंधी तूफान तुझसे टकराते हैं और तुम्हारी दृढ़ता के सम्मुख हार मानकर लौट जाते हैं, किंतु तुम अविचल भाव से समाधि में लीन रहते हो। अविचल भाव से मतलब हिलते डुलते नहीं हो, ठीक है ना। इतनी बड़ी सहन शक्ति और दृढ़ता होने पर भी तुच्छ धूल के कण की पुकार सुनकर तुम्हारी आंखों में करुणा के आंसू जलधारा बनकर बहने लगते हैं, ठीक है ना। आगे देखो नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। यहाँ पर महादेवी कहती हैं तुम में दृढ़ता है पर हृदय की कोमलता भी है, यानी तुम कठोर तो हो लेकिन तुम्हारे हृदय की कोमलता भी है। तुम्हारी सुख भोग में आसक्ति नहीं है, यानी तुम सुख से मतलब नहीं रखते हो, वैराग्य रखते हो, तुम सुख और दुख में एक समान रहते हो। यह समत्व की भावना तुम्हारी उच्चता की द्योतक है, यानी प्रतीक है, ठीक है ना। यानी कि तुम महान होने के तुम्हारा यही कारण है कि तुम सुख और दुख में एक समान रहते हो। काव्यगत सौंदर्य देख लो, भाषा रहेगी खड़ी बोली, शैली रहेगी गीत, रस रहेगा शांत, छंद रहेगा अतुकांत, मुक्त गुण रहेगा माधुर्य, ठीक है ना। अब चलिए चलते हैं लास्ट पद की ओर जो कि इस चैप्टर का है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो लास्ट पद आप सभी को दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पर महादेवी वर्मा जी क्या कहती हैं कि मेरे जीवन का आज मूक तेरी छाया से हो मिलाप, तन तेरी साधकता छूले मन ले करुणा की थाह नाप, उर्मे पावस द्रग में बिहान। यहाँ पर महादेवी जी क्या कहती हैं कि मेरे जीवन का आज मूक का मतलब होता है दोस्तों शांति, यानी मेरे जीवन में ये जो शांति है, मेरे जीवन का आज मूक, मेरे जीवन की ये जो शांति है तेरी छाया से मिलाप हो जाए। इसका तेरी छाया से यानी हे हिमालय इसका तेरे साथ मिलाप हो जाए। अर्थात कहने का मतलब ये है कि महादेवी जी हिमालय के गुणों को अपने अंदर भी उतारना चाहती हैं, यानी उनके मन की शांति को दूर करके वो हिमालय की तरह कठोर और सरल बनना चाहती हैं। तन तेरी साधकता छूले, महादेवी वर्मा जी क्या कहती है कि मेरी शरीर जो है तुम्हारी तरह साधना भाव को छू ले, यानी स्पर्श कर ले, यानी तुम्हारी तरह ये भी कठोर हो जाए, साधक हो जाए, ठीक है ना, सेवा भावना में साधक हो जाए। और मन ले करुणा की थाह नाप, और मेरा मन जो है करुणा मतलब दया की थाह मतलब नाप ले, यानी जितना तुम्हारे अंदर दया भरी हुई है उसी प्रकार मेरे मन में भी दया भर जाए, ठीक है ना। उर्मे पावस द्रग में बिहान, उर्मे पावस, पावस मतलब होता है बरसात, ठीक है ना। महादेवी वर्मा जी क्या कहती है कि मेरे हृदय में करुणा की बरसात हो जाए, करुणा की बरसात हो जाए। और द्रग में बिहान, द्रग में बिहान मतलब मेरे नेत्रों में, बिहान का मतलब क्या होता है, ठीक है ना। बिहान का मतलब होता है ज्ञान की ज्योति जगमगाती रहे, ज्ञान की ज्योति, बिहान मतलब ज्ञान की ज्योति, ठीक है ना। और मेरे नेत्रों में ज्ञान का प्रकाश जो है जगमगाता रहे। कुछ अपने से ऐड करना पड़ेगा क्योंकि पूरी लाइन का अर्थ निकालने के लिए आपको बाहरी शब्द का उपयोग करना पड़ेगा, ठीक है ना। काव्य में ऐसा अक्सर होता है तो ऐसे में नहीं चूकना चाहिए, ऐड कर देना चाहिए, ठीक है ना। अब अगर ये आएगा तो कैसे लिखेंगे, देखो
मेरे जीवन का एक तरफ, द्रग में बिहान दूसरी तरफ। संदर्भ आपसे पूछा जाएगा, पूर्वत लिख देना। प्रसंग, इन पंक्तियों में कवित्री हिमालय की महानता का वर्णन करती हुई अपने जीवन को हिमालय के समान ढालना चाहती हैं। व्याख्या देखो, महादेवी जी ने अपने जीवन को हिमालय की छाया में मिला देना चाहती हैं। ठीक है ना। तात्पर्य यह है कि वो हिमालय के सद्गुणों को अपने आचरण में उतारना चाहती हैं। इसलिए वो हिमालय से कहती हैं कि मेरी कामना है कि मेरा शरीर भी तुम्हारी तरह कठोर साधना शक्ति से परिपूर्ण हो और हृदय में तुम्हारी जैसी करुणा का सागर भर जाए। मेरे हृदय में तुम्हारी जैसी करुणा की बरसात के कारण सरसता बनी रहे, परंतु आंखों में ज्ञान की ज्योति जगमगाती रहे। काव्यगत सौंदर्य देख लो, भाषा रहेगी खड़ी बोली, शैली रहेगी भावात्मक गीति, रस रहेगा शांत, गुण रहेगा माधुर्य, शब्द शक्ति लक्षणा रहेगा। ठीक है ना। तो यहाँ से भैया आपका चैप्टर ये वाला पहला पोर्शन जो है इसका खत्म होता है। मिलेंगे आपके साथ नए वीडियो में अगले पोर्शन को लेकर के। उम्मीद करता हूँ वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा।